तेज ज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर अंधकार को। हैप्पी थॉट्स सोचो, हैप्पी थॉट्स बोलो, हैप्पी थॉट्स बोलो, सुबह शाम बोलो। हैप्पी थॉट्स सोचो, हैप्पी थॉट्स बोलो, रात सोचो। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के भजन करोगे प्रभु अब तक, प्रभु मिला है भजन निकलता जानोगे यहाँ। भजन करोगे प्रभु मिलेगा ये माना अब तक, प्रभु मिला है भजन निकलता जानोगे यहाँ। प्रभु मिला है भजन निकलता जानोगे यहाँ। प्रभु मिला है भजन निकलता जानोगे यहाँ। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अंधकार को। तुम ये समझते माफी दी एहसान किया किस पर, तेज समझ से हम पे ये एहसान हुआ है जानोगे। तुम ये समझते माफी दी एहसान किया किस पर, तेज समझ से हम पे ये एहसान हुआ है जानोगे। तेज समझ से हम पे ये एहसान हुआ है जानोगे। तेज समझ से हम पे ये एहसान हुआ है जानोगे। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अंधकार को। ये जग सांप सीढ़ी का एक खेल मानो तुम, तेज ज्ञान में सांप को सीढ़ी बनता पाओगे। ये जग सांप सीढ़ी का एक खेल मानो तुम, तेज ज्ञान में सांप को सीढ़ी बनता पाओगे।
तेज ज्ञान में सांप को सीढ़ी बनता पाओगे। तेज ज्ञान में सांप को सीढ़ी बनता पाओगे। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अंधकार को। तुमने जाना है इच्छा का होना दुख का कारण है। यहाँ जानोगे इच्छा की इच्छा का होना दुख है। तुमने जाना है इच्छा का होना दुख का कारण है। यहाँ जानोगे इच्छा की इच्छा का होना दुख है। यहाँ जानोगे इच्छा से आसक्ति ही दुख है। यहाँ जानोगे इच्छा से आसक्ति ही दुख है। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो सारे अंधकार को। ईश्वर है या नहीं है इसमें उलझन है कैसी। ईश्वर ही को हर एक में तुम देखोगे यहाँ। ईश्वर है या नहीं है इसमें उलझन है कैसी। ईश्वर ही को हर एक में तुम देखोगे यहाँ। ईश्वर ही को हर एक में तुम देखोगे यहाँ। ईश्वर ही को हर एक में तुम देखोगे यहाँ। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अंधकार को। तुमने सुना है आदत का होना बुरा होता है। तेज ज्ञान में आदत की आदत का होना बुरा है। तुमने सुना है आदत का होना बुरा होता है। तेज ज्ञान में आदत की आदत का होना बुरा है। तेज ज्ञान में आदत की आदत का होना बुरा है। तेज ज्ञान में आदत की आदत का होना बुरा है। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अंधकार को।
सतपुरुषों ने कहा है जियो औरों को जीने दो, तेज ज्ञान को पाके जियो, जीवन स्वयं बनो। सतपुरुषों ने कहा है जियो औरों को जीने दो, तेज ज्ञान को पाके जियो, जीवन स्वयं बनो। तेज ज्ञान को पाके जियो, जीवन स्वयं बनो। तेज ज्ञान को पाके जियो, जीवन स्वयं बनो। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अंधकार को। ज्ञान को पाने जब तो जाता बनता है ज्ञानी, तेज ज्ञान में आकर बनता तेज अज्ञानी। ज्ञान को पाने जब तो जाता बनता है ज्ञानी, तेज ज्ञान में आकर बनता तेज अज्ञानी। तेज ज्ञान पाकर रहता ना ज्ञानी न अज्ञानी, तेज ज्ञान पाकर रहता ना ज्ञानी न अज्ञानी। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अज्ञान को। आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, दूर करो मन के सारे अंधकार को। हर दुख को हरने के कई उपाय मिलते हैं, एक एक दुख नहीं हरता, यहाँ दुखी ही हरते हैं। हर दुख को हरने के कई उपाय मिलते हैं, एक एक दुख नहीं हरता, यहाँ दुखी ही हरते हैं। एक एक दुख नहीं हरता, यहाँ दुखी ही हरते हैं। एक एक दुख नहीं हरता, यहाँ दुखी ही हरते हैं। तो आओ प्यारे ले लो तेज ज्ञान को, सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन के मनन आश्रम पर आपका स्वागत है। संस्था के संस्थापक सर श्री जी की मूलभूत शिक्षा टीचिंग स्वीकार का रिमाइंडर दे रही है। यह मुद्रा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है या खींच लेती है। हर शिविर के पहले खोजी रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टम से उनकी आध्यात्मिक उन्नति का ख्याल रखा जाता है। संस्था में श्रवण के द्वारा खोजियों की समझ बढ़ाने पर कार्य किया जाता है, जिससे आज तक लाखों लोग सरल, खुशहाल एवं तनाव मुक्त जीवन की तरफ अग्रसर हुए हैं। यह मनन आश्रम का पीस हॉल है, जहां श्रवण के साथ खिले खुले हुए आनंदित खोजी अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। सर श्री अध्यात्म की परिभाषा बड़े ही सीधे आसान शब्दों में आज के उदाहरण देकर बताते हैं।
उस समझ की हमेशा याद बनाए रखने के लिए कुछ आसान और क्रिएटिव प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस लिए जाते हैं। इससे शिविर की टीचिंग्स को रोजमर्रा के जीवन में अमल करना बड़ा सहज होता है। पहाड़ों और निसर्ग के असीम सौंदर्य के बीच बसे मनन आश्रम के परिसर में रोज शाम को ली जाने वाली संघ प्रार्थना और संघ ध्यान बहुत दिलचस्प होता है। सभी खोजी इसे इतना पसंद करते हैं कि जाने अनजाने घर जाने के बाद भी ये दोनों बातें उनकी रूटीन का भाग बन जाती हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में खोजी पठन और मनन कंटेम्पलेशन का भी भरपूर लाभ लेते हैं। शिविर शुरू होने से पहले लिया जाने वाला योग और प्राणायाम दिन भर खोजियों को चुस्ती तथा फ्रेशनेस देता है, जिससे श्रवण का मजा दुगना हो जाता है। यह आश्रम का किचन एरिया है, जहां पूरी हाइजीन के साथ एक साथ 1000 खोजियों का भोजन बनाने की व्यवस्था है। यह मौन हट है, जहां बाहरी दुनिया से अलग होकर गहरे ध्यान एवं मौन का अनुभव लिया जाता है। अंबर स्थान मनन आश्रम का ही एक हिस्सा है, जहां पर शिविरार्थियों की रहने की व्यवस्था की जाती है। यह हैप्पी शॉपी है, जिस जगह पर सर श्री द्वारा रचित सभी पुस्तकें एक जगह पर उपलब्ध हैं। तो मनन आश्रम और वहां की एक्टिविटीज का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए अवश्य मनन आश्रम को भेंट दें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो सभी जिनको भी पॉसिबल है कैमरा ऑन करते हैं। मेरी आवाज सभी को आ रही है? वैसे यहाँ पर मुझे रामकृष्ण जी दिख रहे हैं, वो थम्स अप कर सकते हैं। शालिनी मैडम है, सुरेश जी है। आवाज आ रही है तो थम्स अप करते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। यस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन के साथ चलो एक्शन कर दे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर तेज ज्ञान फाउंडेशन के आयोजित इस वर्कशॉप में, जिसका नाम है खुशी का ओपन पासवर्ड, है ना। तो बड़ा कैची टाइटल लगेगा, है ना, कि पासवर्ड भी है और ओपन भी है। ये कैसे हो सकता है? जनरली हमने क्या देखा है कि पासवर्ड जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं कि सीक्रेट रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया ओपन पासवर्ड है, लेकिन फिर भी हम यूज नहीं कर पाते हैं लाइफ में। क्यों? तो ये हम आगे इस जर्नी में जानने वाले हैं। तो 5 दिनों की ये जर्नी है हमारी। तो इसमें हम क्या करेंगे? खुशी का डिसेक्शन करेंगे। खुशी का क्या करेंगे? डिसेक्शन। अगर आपने बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में एक टर्म रहती है डिसेक्शन, यानी जो भी स्पेसिमेन रहता है उसे वो डिसेक्ट करते जाते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। जैसे ही खुशी को हम ऐसे देखेंगे कि ये क्या चीज है, ये कैसे मिलती है, ये कौन सी चीजें है जो खुशी को अफेक्ट करती है हमारे जीवन में। फिर इसमें कुछ विचारों का भी रोल है, इसमें कुछ अवेयरनेस का भी रोल है, या इस पे टाइम का कुछ इफेक्ट होता है, टाइम हैंडलिंग हमें आना चाहिए कि नहीं, या स्ट्रेस हैंडलिंग हमें आना चाहिए कि नहीं, इस पे उसका कुछ असर है क्या। तो ये सब चीजें हम क्या करने वाले हैं इस 5 दिनों में, अलग अलग तरीके से खुशी को समझने वाले हैं। तो आइए, आपका सभी का स्वागत है। अभी सभी से एक सवाल है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही ये सवाल पूछा जाएगा कि अभी इस क्षण आपकी अवस्था कैसी है, ये हमें पोल द्वारा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोल लॉन्च होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अभी आपको स्क्रीन के सामने एक सवाल रहेगा, अभी एक क्षण मेरी अवस्था कैसी है, कि मैं अभी खुशी से भरी हूं, दुखी हूं, या न्यूट्रल हूं, तटस्थ हूं। कोई खुशी भी नहीं है या फिर कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि दुखी हूं। बस डेली जो जिंदगी चलती है, खाओ पियो, जॉब को जाओ या अपनी स्टडी करो और वापस आ जाओ, ऐसा है। तो देखते हैं, चलो। खुशी से भरे 18% लोग हैं, चलो दुखी से भरे भी है, और न्यूट्रल में जरा ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। गुड गुड, सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये बैच बड़ी एक्टिव लग रही है मुझे। तो सेशन लेने में भी मजा आता है, ऐसे रहता है। तो अभी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रली लग रहे हैं, और यहाँ पर कपट मुक्त तो शेयर करना है, कोई हमें पहचानने वाला नहीं है। तो जो है वो है, दुखी हूं तो हूं भाई, कोई तो कारण है इसलिए दुखी हूँ। यस,
तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। 20% खुशी वाले हैं, 10 से 15% दुखी वाले दिख रहे हैं, और तटस्थ ज़्यादा है, 65% दिख रहे हैं। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल क्यों पूछा गया? क्योंकि क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमें इसमें कंप्लीट करनी है कि जब भी हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, उससे पहले ही हमें खुश होना है। क्या होना है? खुश होना है। भले अभी आपकी तटस्थ अवस्था है, दुखी अवस्था है, या खुश खुश हम है ही, तो और खुश होना है। तो ये क्यों करना है? एक प्रिंसिपल रहता है, क्या है कि एक्ट एज इफ। इस प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा रिजल्ट बहुत सारे लोगों ने पाए हैं। तो ये क्या रिजल्ट है, ये क्या प्रिंसिपल है, वो समझ लेते हैं कि हमें कुछ भी चीज अचीव करनी है, या हमारी कुछ भी ड्रीम है, तो हमें कैसे एक्ट करना है जैसे कि वो कंप्लीट हो गई है, और उस तरीके से हमें हमारा माइंडसेट बनाना है, वैसे ही हमें चलना है, वैसे ही हमें फिरना है, घूमना है, हर चीज करनी है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर ऑब्वियसली अगर यहाँ आए हैं तो खुशी के लिए आए हैं, है ना, क्योंकि टाइटल ही ऐसा है। तो हमें क्या करना है अभी कि खुश होकर ये अटेंड करना है, तो सभी कर पाएंगे, बड़ा आसान है। और कुछ लॉजिकल पर्सन रहते हैं कि वो सोचते हैं, बिना कारण के तो मैं खुश नहीं हो सकता भाई, हाँ, कुछ कुछ तो कारण चाहिए। तो चलिए उसको एक आधा कारण हम दे सकते हैं, ऐसा कि अपने आप को अभी फिलहाल ऑब्जर्व कीजिए। हमारी सांस चल रही है, सांस चल रही है, किस चीज का प्रतीक है कि हम जिंदा है। अरे हम जिंदा है तो खुश तो हो ही सकते हैं ना। सुबह से लेके अब तक हमने नाश्ता किया रहेगा, खाना खाया रहेगा, तो ये सब चीजें अगर मुझे मिल रही है, तो ये भी तो कारण है ना, एक छोटा सा कि खुश हो सकते हैं। आज हम यहाँ पर एक डिजिटल डिवाइस लेके बैठे हैं जिसके इंटरनेट कनेक्शन है, ये भी एक खुशी की बात है। तो ऐसे छोटी-छोटी खुशी के लिए तो हम खुश होकर स्टार्ट कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, क्या लगता है? कर सकते हैं, यस, धन्यवाद। तो इसी के साथ हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी क्या है कि तेजज्ञान फाउंडेशन अलग-अलग प्रोग्राम्स लेता है, ठीक है? तो इसमें से कुछ प्रोग्राम्स पहले हम में से कुछ पार्टिसिपेंट्स ने किए रहेंगे, किसी ने नहीं किए रहेंगे। अभी यहाँ पर मैं आने से पहले देख रहा था लिस्ट, उसमें अलग-अलग महाराष्ट्र के अलग-अलग एरिया से तो लोग हैं ही, लेकिन दिल्ली, भोपाल वगैरह अलग-अलग भारत के भी एरिया से जुड़े हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक भारत यहाँ पर हमें इकट्ठा हम अटेंड कर रहे हैं कुछ। तो आइए एक पोल है छोटा-सा, तो उसे हम थोड़ा-सा लॉन्च करते हैं कि आपने अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके कि आपने तेजज्ञान फाउंडेशन का इसमें से कोई प्रोग्राम अटेंड किया है क्या? तो आइए देखते हैं कि महाआसमानी परम ज्ञान शिविर एक फ्लैगशिप शिविर रहता है तेज ज्ञान का, और एक फ्री प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, स्ट्रेस फ्री प्रोग्राम, योगा, इंटरनेशनल योगा डे के कुछ प्रोग्राम्स हुए थे। तो ऐसा कोई पोल हमने, ये प्रोग्राम हमने किया है और पहली बार कर रहे हैं। चलो, इससे क्या है, हमें भी थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि कौन पार्टिसिपेंट कैसे है। यस, तो ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा परसेंट यहाँ पर नए लोग हैं। तो यहाँ पर बताया जाएगा आपको कि तेज ज्ञान फाउंडेशन क्या है, कैसे कार्य करता है। धन्यवाद। तो 37% है जो महाआसमानी परम ज्ञान शिविर किया है। फ्री प्रोग्राम्स 20% लोगों ने किया है। यस, धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, तेज ज्ञान फाउंडेशन क्या है, ऐसे कि बहुत सारे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो तेज ज्ञान फाउंडेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसे हम देख लेते हैं कि ये संस्था क्या करती है, क्या कार्यरत करते, क्या कार्य है इसके। खुशी का ओपन पासवर्ड भी इसके बहुत सारे प्रोग्रामों से एक प्रोग्राम आता है। तो आइए हम छोटा से प्रेजेंटेशन से समझते हैं और फिर कुछ बात करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। कल्पना कीजिए एक ऐसे समाज की जहां हर एक इंसान बेहद खुश है। वो भयमुक्त, चिंता रहित, सहज, सरल और शक्तिशाली जीवन जी रहा है। जहां हर एक इंसान सही निर्णय लेते हुए आनंद से अपने कार्य कर रहा है। जहां हर एक के दूसरे इंसान, जीव, प्रकृति सभी से मधुर रिश्ते हैं। यकीन नहीं हुआ ना? मगर ऐसा होना संभव है। दरअसल खुशी एक भावना है। ये भावना आपके विचारों पर निर्भर करती है। सोचिए, अगर आपके विचारों में आनंद ही आनंद है, तो आप अपने जीवन में भी आनंद ही पाएंगे। तेज ज्ञान फाउंडेशन मानव समाज में ऐसे ही शुभ विचारों की क्रांति लाने के लिए स्थापित किया गया है। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तकरीबन 20 सालों से कार्यरत इस संस्था का मुख्य लक्ष्य है उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना, अर्थात ऐसा समाज जहां विश्व का हर इंसान आनंदित है, वो अपनी उच्चतम संभावनाओं को खोलते हुए सही निर्णय लेते हुए अन्य जीवों
और प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए आनंद से जीवन जी रहा है। हैप्पी थॉट्स यानी शुभ विचार प्रसारित करना संस्था का बुनियादी सिद्धांत है। तेज ज्ञान फाउंडेशन का मूल तत्व यानी समझ है। सब मान्यताओं का खेल है। समझ अपने आप में पूर्ण है। एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ बिलीव्स। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। समझ आने से सभी गलत मान्यताएं, धारणाएं जो दुख का कारण बनती हैं, वो टूट सकती हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन में हर स्तर के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर गर्भ संस्कार से लेकर मृत्यु उपरांत जीवन तक के सभी विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध है। अब तक लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों ने महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का लाभ लिया है। संस्था द्वारा साहित्य विश्व में विभिन्न विषयों पर 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इन पुस्तकों से हम आध्यात्मिक विकास, स्वमदद, हर समस्या का समाधान और जीवन के गहरे सत्य जान सकते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन की विशेषता है सिस्टम फॉर विजडम, अर्थात ज्ञान प्रदान करने की अनोखी कार्य प्रणाली। यहां एक निश्चित कार्य पद्धति द्वारा विशिष्ट क्रम से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सहजता से ज्ञान दिया जाता है। इस स्वयंसेवी संस्था से अनेक स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं, जिनमें डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, महिलाएं और युवा वर्ग भी शामिल हैं। ये सभी अपना कार्य संभालते हुए स्वेच्छा से निरंतर सेवा कर रहे हैं। ये जानकारी तेज ज्ञान की एक झलक मात्र है। वास्तव में तेज ज्ञान बहुत गहरा तथा अंतिम ज्ञान है। यदि आप भी अपना जीवन तेज ज्ञान के प्रकाश में आनंदमयी और सफल बनाना चाहते हैं, तो महाआसमानी शिविर में अवश्य भाग लें। साथ ही तेज ज्ञान फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम द्वारा तेज ज्ञान का लाभ लें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। तो इस प्रेजेंटेशन द्वारा हमने कुछ तेज ज्ञान फाउंडेशन के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त की। वैसे उसका मूल लक्ष्य, विजन जो है वो क्या है? उच्चतम विकसित समाज निर्माण करना। यानी क्या कि हर एक पर्सन जो उच्चतम विकसित समाज में है, वो उच्च चेतना का है और एक दूसरे को हेल्प कर रहा है खुशी पाने में। वो जो खुशी है, जो कि टेम्पररी खुशी की यहाँ पर बात ही नहीं चलती है। यहाँ पर परमानेंट खुशी कैसे मिले, उसकी बात चलती है। क्या हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जिससे क्या हो कि कोई भी सामने वाली घटना है, पर्सन आ रहे हैं, जो भी चल रहा है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमारी खुशी की लेवल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, हमारा कंट्रोल अपने पास है। तो ये सिस्टम कैसे बन सकती है? तो उसी के कुछ गहरे पासवर्ड हम आज समझने वाले हैं। तो सभी रेडी है? मुझे थोड़ा-सा आपकी ओर से रिस्पॉन्स चाहिए। वैसे पार्टिसिपेंट 50 हो गए, बहुत बढ़िया। चैट में डालते हैं, यस आर डालते हैं, रेडी, आर फॉर रेडी। चैट बॉक्स में फटाफट ताकि यस ध्रुव जी का आया है, धन्यवाद। यस दिनेश जी है, वैशाली मैडम है, अपर्णा जी है, सुरेश जी है, यस चेतन जी धन्यवाद। अच्छा लगता है ऐसा जब दोनों तरीके से इंटरेक्शन होता है, नहीं तो ऐसा लगता है यार क्या अभी ये लैपटॉप से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। यस थैंक यू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सर्षि बताते हैं कि खुशहाल और समृद्ध जीवन अगर हमें जीना है ना, तो हमें इन 5 भागों में, जीवन के कुछ 5 भाग है, उसमें इक्वली कार्य होना चाहिए, वो बैलेंस होने चाहिए, तभी हम खुश, समृद्ध, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो ये कौन से भाग है? पहला भाग है शारीरिक, शारीरिक स्तर होता है। दूसरा है एक मानसिक स्तर, तीसरा है सामाजिक, चौथा है आर्थिक और पांचवा है आध्यात्मिक। तो ये 5 स्तर है। जैसे कि समझ लीजिए कि एक पर्सन है जिसने अपने शरीर पर बहुत कार्य किया है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, बहुत फ्लेक्सिबल है, हर चीज है, लेकिन क्या है ना, उसने आर्थिक स्तर पर काम ही नहीं किया है। तो क्या है ना, उसका शरीर कितना भी अच्छा है, लेकिन क्या है, कभी ना कभी जीवन जीते समय कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या है, वहां पर उसे इम्बैलेंस महसूस होगा और क्या है, वहां से दुख आना शुरू होगा।
तो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हर चीज़ स्तर पर इक्वालिटी हो। और उल्टा भी ले सकते हैं, किसी का आर्थिक स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है बार-बार उसे कुछ ना कुछ होते रहता है, बीमारी होते रहती है, तो क्या है बार-बार उसके पैसे जो है वो कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल में खर्चे हो रहे हैं। तो क्या है, ये भी दुःख का कारण बनेगी। और एक एग्जांपल लेते हैं कि शारीरिक और आर्थिक दोनों स्तर किसी के स्टेबल है, बट क्या है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है, वो परेशान हो जाता है ना? बार-बार, बार-बार कुछ ना कुछ अपने विचारों में ही रहता है। तो क्या है, वो भी दुःख ही लाने वाला है। चलो ये 3 स्तर भी हम बोलते हैं कि किसी के अच्छे होंगे, और रिलेशंस वो बिल्ड नहीं कर पाता है। सच्चे जो रिश्ते हैं, अपने दोस्त हैं, उनको पकड़ के नहीं रख पाता है, वो छूटते रहते हैं। तो क्या है कि इंसान के जीवन में एक समाज का घटक होना भी बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो नहीं तो वो क्या है, अलिप्त-अलिप्त महसूस करता है। इसलिए सामाजिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये चारों भी अगर पूर्ण हो जाए, फिर भी क्या होता है कभी-कभी इंसान को ना एक खालीपन महसूस होता है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेंगे जो टॉप पे है, सक्सेसफुल है, पैसा है, हर चीज़ है। लेकिन क्या है, कभी वो उनके इसमें भी आता है कि कभी मुझे खालीपन महसूस हुआ, तब मैंने क्या किया? तो वो एक आध्यात्मिक स्तर होता है जो उसको पूर्णता देता है। तो आध्यात्मिक स्तर यानी यहाँ पर तेज ज्ञान फाउंडेशन में कुछ कर्मकांड वगैरह इसके बारे में नहीं बोला जा रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में सरश्री अगर बताते, एक लाइन में अगर अध्यात्म को बताना है तो वो क्या है? हर क्षण वर्तमान में रहने की कला यानी क्या है? अध्यात्म है। तो क्या आप अभी वर्तमान में हैं? बताइए मुझे, है क्या? अभी अगर मैं 4 एग्ज़ाम्पल बता रहा था सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, तो हम क्या कर रहे थे? अपने पास्ट में जा रहे थे और सोच रहे थे कि अरे! मेरा क्या इम्बैलेंस है ना? या फिर फ्यूचर में जाते हैं, पेंडुलम की तरह डोलते रहता है हमारा मन, कंटीन्यूअस डोल रहा है, कभी भी कंटीन्यूअस प्रेज़ेंट में नहीं है, विचारों में जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? हमें कॉन्स्टेंटली अगर वर्तमान में रहना आ गया तो क्या है? हम एक आध्यात्मिक स्तर अचीव कर पा रहे हैं। तो ये इसके बारे में अधिक डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो अगर ये 5 चीज़ें बैलेंस होगी तो क्या होने वाला है? अंदर से हम बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करने वाले हैं, और बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ हमें आएगी जिससे और स्मूथली कार्य होने वाले हैं। तो उसके लिए हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए फिर क्या है, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा वीकेंड का, वेट नहीं करना पड़ेगा मंथ एंड का, या फिर हमारे त्योहारों का कि अरे ये त्योहार आएगा, दिवाली आएगी, ईद आएगी तभी हम खुश होने वाले हैं। तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हम ओटीटी पे लॉगिन करते हैं आजकल, है ना? कुछ तो पलायन होकर हम कुछ तो अपने बाजू में जो भी चल रहा है, उससे बाहर निकले, स्ट्रेस से बाहर निकले और कहीं तो नकली आनंद लें। तो वो भी करना नहीं पड़ेगा अगर ये सब चीज़ें हम ठीक से सिस्टमैटिक वे से समझने वाले हैं। तो ये 5 दिन जो है वो बड़े पावरफुल होने वाले हैं। तो ये हम समझेंगे, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू अगर हम जाएँगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसका लाभ ले पाने वाले हैं। तो हम एक प्रेज़ेंटेशन द्वारा कुछ रूल्स है उसे समझ लेते हैं। जैसे कि एक छोटा-सा कोई भी छोटा गेम भी हम खेलते हैं तो उसमें रूल्स रहते हैं, है ना? उसके सिवा मज़ा नहीं है। तो रूल्स हम समझ लेते हैं, शिविर की इस वर्कशॉप के भी कुछ रूल्स हैं। तो आइए देखते हैं क्या रूल्स है वो। हाँ, तो सबसे पहला रूल क्या है? वीडियो कैमरा ऑन रखना है। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या है, इससे हम कॉन्शियसली सुन पाते हैं। ठीक है? तो सभी जितना पॉसिबल होगा वीडियो ऑन रखेंगे, एटलीस्ट जब हम फैसिलिटेटर्स बात कर रहे हैं तब तो हमें ऑन रखना है। कॉन्शियसली हम सुनते नहीं तो क्या है, कहीं तो लगाया हुआ है अपना मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ मोबाइल पे दूसरे विंडो ओपन करके रखा है। तो हम सीखने आए हैं ना, 1.5 घंटा दे रहे हैं तो पूरा दीजिए। है ना? कुछ भी चीज़ अगर सीखनी है तो उसे हम 100% देंगे। तो जब भी रहेगा कैमरा ऑन करेंगे तो कॉन्शियसली हम हर चीज़ सुन पाने वाले हैं। ठीक है? तो ये एक रूल है। दूसरा है, हम घर पे ऐसी जगह चुनें जहाँ कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और हो सके तो अगर बाजू में कोई है तो हेडफ़ोन लगाकर हम सुनेंगे, और अगर अलग से रूम है तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है? सेपरेट रूम है तो। लेकिन ऐसे चुनना है कि जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब ना करे 1.5 घंटे के लिए। फिर तीसरा नियम है कि शिविर के श्रवण के अलावा अन्य किसी भी ऐप का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। डिवाइड नहीं करना है माइंड को। फिर चौथा नियम है 100% सहयोग और कपट मुक्तता, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटीज़ रहेगी, बहुत सारा क्रिएटिव वे से हम इस वर्कशॉप को लेते हैं, तो हमें 100% देना है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको कुछ होम चैलेंजेस देंगे, तो उसे भी हमें करके आना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं समझना अरे! मैं क्यों करूँ, या फिर अभी तो मेरी उम्र हो गई है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी
कर एक्टिविटी करेंगे तो कुछ चीजें हम समझ पाने वाले हैं, सिर्फ सुन के नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर पोल्स वगैरह जैसे हमने देखा कि अभी पोल्स में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी आप जरूर हमें सहयोग देंगे। यस, आगे चलते हैं। शिविर की लिंक जो है वो आपके लिए है, फॉरवर्ड नहीं करनी है, तो सिस्टम को हम रिस्पेक्ट देंगे और उसी प्योरिटी के साथ हम कार्य करने वाले हैं। ठीक है, फोटोग्राफी रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नियम थे। इसके बाद किसी को और एक हमेशा सवाल आता है ना? अभी भी आ रहा होगा, अरे रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं, है कि नहीं? तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगी, 4 दिन की रिकॉर्डिंग्स जो फर्स्ट 4 डेज के हैं वो जरूर मिलेगी, और 5वें दिन हमें लाइव आना है। और मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर हमें लाइव ही अटेंड करना है। लाइव अटेंड करने से क्या, हम कलेक्टिवली कॉन्शियसली कुछ चीज ग्रहण करते हैं ना, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। नहीं तो रिकॉर्डिंग सुननी है तो यूट्यूब के वीडियो भी है ही ना हमारे लिए अवेलेबल, है कि नहीं? उसमें तो कितना ज्ञान बट रहा है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम एक डिसिप्लिन लगाते हैं बॉडी के, तो बहुत अच्छी तरीके से कोई चीज हमारे अंदर उतरने वाली है। तो जरूर मैं आशा करता हूँ कि ये हर चीज सभी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना सुंदर ज्ञान हम लेने वाले हैं, तो वो इस संस्था के फाउंडर सर श्री द्वारा हम वो लेने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम जो है ना, ये आपके और सर श्री ये दोनों के बीच में होने वाला है। तो मेरा रोल क्या है बीच में? एक मीडिएटर का, फैसिलिटेटर का रोल है। ठीक है, तो मेरा नाम अंकुर है। मुझे इस संस्था से जुड़े हुए 12 से ज्यादा साल हो गए हैं, और इस जर्नी में मैंने कुछ बहुत सारी चीजें जानी है और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास किया है, जिसमें मेरे जीवन में बहुत सा यू टर्न आया, बहुत लाइफ स्मूथ हो गई है, शांत हो गई है। तो फिर इस विजन में अपना कुछ सहयोग दे, इसलिए सेवा का कार्य चल रहा है यहाँ पर। तो सरश्री एक एनलाइटन मास्टर है। 1997 में उन्हें वो अवस्था प्राप्त हुई जो हम कहते हैं कि आज के तारीख में भगवान बुद्ध को प्राप्त हुई थी, महावीर को प्राप्त हुई थी। तो लेकिन इसमें क्या है कि सरश्री की खासियत इतनी अच्छी है ना कि वो आज के लैंग्वेज में हमें बहुत बड़ी-बड़ी उच्च चीजें सिखाते हैं। आज के जो डेली एग्जांपल्स देंगे और उसे एक बहुत बड़ी चीज बता देंगे हँसते-खेलते, और हमें पता भी नहीं चलेगा, अरे! और हम इजीली उसे अप्लाई भी कर पाएंगे। तो एक छोटा-सा सरश्री का प्रेजेंटेशन है, तो उसे हम देख लेते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन रहेगा, और फिर हम थोड़ा-सा बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है? तो आइए प्रेजेंटेशन जानते हैं, फिर बात करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान प्रदान करते हैं तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री। सर श्री की आध्यात्मिक खोज का सफर उनके बचपन से प्रारंभ हुआ। इस खोज के दौरान उन्होंने अनेक पुस्तकों व ध्यान पद्धतियों का अध्ययन किया। जीवन का रहस्य समझने के लिए उन्होंने एक लंबी अवधि तक मनन करते हुए अपनी खोज जारी रखी, जिसके अंत में उन्हें आत्मबोध प्राप्त हुआ। आत्म साक्षात्कार के बाद उन्होंने जाना अध्यात्म का हर मार्ग जिस कड़ी से जुड़ा है वो है समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग। सरश्री आज के समय के पारखी हैं। वो सत्य की व्याख्या आज की भाषा में, आज की आवश्यकता के अनुसार, आज के उदाहरण देकर कर रहे हैं। यदि आप ऐसा ज्ञान पाना चाहते हैं जो सामान्य ज्ञान से परे हो, जो सभी मान्यताओं से आपको मुक्त करे, जो आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराए, जो आपको सत्य पर स्थापित करे, तो समय आ गया है तेज ज्ञान को जानने का। समय आ गया है महाआसमानी शिविर में तेज ज्ञान प्राप्त करने का। यस, धन्यवाद। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था सरश्री जी का। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक काल्पनिक कहानी से शुरुआत करते हैं, चलो। ठीक है, तो एक इमेजिनरी कहानी है। समझो ये मेरे पास क्या है, हथौड़ा है, और ये क्या है, ताला और चाबी है। ठीक है, इनकी कहानी है अभी। तो ऐसे कल्पना करना है, ऐसे कुछ होगा ऐसा नहीं है। सपोज ये दोनों बोलते हैं, ठीक है, टॉक कर सकते हैं। अब ये हथौड़ा क्या बोलता है चाबी को, मुझे ना बहुत दिनों से एक सवाल तुम्हें पूछना था, लेकिन क्या है ना, मिल ही नहीं पा रहे थे, तो आज मिले तो चलो पूछ लेता हूँ। ठीक है, कि ना
जब भी मुझे ताला को खोलना होता है ना, तो कोई भी क्या करता है, मेरा इस्तेमाल तो करता है, लेकिन क्या है, जब भी इस्तेमाल करता है ताला खुल जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन ताला टूट जाएगा, वापस उसका यूज़ नहीं हो पाता है और कभी-कभी तो वो कड़ी भी टूट जाती है, तो वापस उसे जोड़ना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा बहुत अलग है, तुम ना कभी भी ताले को खोलती हो तो उसे वापस रीयूज़ कर पाते हो उस ताले को, तो क्या रहस्य है उसका? तो चाबी ने आंसर जो दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो उसे सुनते हैं, चाबी क्या बोलती है? तुम जो है ना, उसे बाहर से वार कर रहे हो और मैं क्या करती हूँ, बहुत आसानी से उसके अंदर जाती हूँ और उसे खोल देती हूँ। इतना आसान है। यानी क्या कि तेज ज्ञान फाउंडेशन में इस प्रकार से कार्य होता है कि हमारे अंदर अंतर्मन को छूकर फिर कुछ चीजें बताई जाती है। सालों से हमारे कुछ एक प्रोग्रामिंग बन चुकी है, ठीक है? और क्या होता है, हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चेंज हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर क्या है, कोर बिलीफ्स जो रहते हैं ना हमारे, उस पर हम प्रहार करते हैं और वहां से चीजें बदलने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हर चीज संभव होती है। इसलिए हम इतने कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं कि खुशी परमानेंट, खुशी का सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है? तो आइए हम आज का सेशन शुरुआत करने वाले हैं, पहला सेशन। उसके पहले क्या है, मुझे आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना है, एप्रिसिएशन करना है, प्रशंसा करनी है कि आज के इस डाइवर्जन वाले युग में, डिस्ट्रैक्शन वाले युग में आपने यहाँ आने का जो ऑप्शन चूज़ किया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बाहर कहीं पर भी जा सकते थे, लेकिन 5 दिन हमने एक डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर आने का डिसाइड किया है। तो खुद के लिए एप्रिसिएशन करने वाले हैं, तो अपनी पीठ को टैप करेंगे, अपना जो भी नाम रहेगा, धन्यवाद तूने ये डिसीजन लिया। और मैं आपको वादा करता हूँ कि ये जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो वो आखिरी दिन में आपको समझने वाला है कि ये बहुत बड़ी मैंने अच्छा डिसीजन लिया था। और आगे ये जर्नी यहाँ पर ही कंप्लीट नहीं होती है, आगे के बीच कुछ चीज़ें बताई जाएगी आपको, कैसे रहेगा। लेकिन अभी जो है ये 5 डेज़ हम क्या करने वाले हैं, 100% पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो भी चीज़ बताई जाएगी हम 100% करेंगे। तो अगर रेडी है तो मेरे चैट में हम 100% लिखने वाले हैं। यस। या फिर 200%, 200% ऐसा बोला जाता है। 200%, तो 200% भी लिख सकते हैं। रेडी है सभी? यस? यस। राजीव जी का आया है रिप्लाई, सूरज जी का आया है। यस, वैशाली मैडम का आया है, मिताली जी का। धन्यवाद। ऐसे पार्टिसिपेंट होने चाहिए कि जोश में है करने के लिए। तो यस, अभी वो माइंडसेट बना है, तो इसी के साथ हम इस आज के दिन का पहला संदेश सुनते हैं और फिर कुछ बात करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। एक इंसान रास्ते से जा रहा है, रास्ते में पत्थर पड़ा है और पत्थर पर क्या लिखा है, पत्थर के नीचे देखो। उसने पत्थर पलट कर देखा, कुछ नहीं था वहां। पत्थर के नीचे क्या लिखा था, वापस वैसे ही रख दो, अभी बहुत मूर्ख आने बाकी है। तो इंसान यही करते बैठा है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं करता, मगर इसी तरह का कुछ करते रहता है। उसको बोलते हैं नकली आनंद। दूसरों को चिढ़ाकर, दूसरों की टांग खींचकर नकली आनंद में लगा हुआ है। असली खुशी चाहिए। असली खुशी पाने के लिए 10 कदम उठाएं। पहला कदम आपको क्या करना है, स्वीकार सीखना है। केबिन कोई बात नहीं कहना सीखना है। ये 2 उंगलियां बताई, यानी ये ब्रैकेट की उंगलियां है। जो भी चीज आप स्वीकार करना चाहते हो उसे इस ब्रैकेट में रखो। सवाल पूछो, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, क्या मैं इसे केबिन में रख सकता हूं, KBN। क्या मैं कोई बात नहीं कह सकता हूं? कि सभी की अलग अलग चॉइस है, हर एक का अलग अलग चुनाव है। तो हर एक को जो वो करना चाहते हैं उनको अनुमति दो, स्वीकार करो। किसी को हेयर डाई करनी है, कोई सफेद दाढ़ी रखना चाहता है, काले बाल हो सफेद दाढ़ी हो, कोई कहता है सफेद बाल हो काली दाढ़ी हो, हर एक की चॉइस अलग है, उनको वैसा करने दो। तो जब ये स्वीकार भाव होगा तो आप झगड़ोगे नहीं लोगों से, ये ऐसा क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है।
स्वीकार करोगे जो जैसा इंसान है, पांचों उंगलियां, पतली है मोटी है, जिद मत करो कि ये पतली उंगली भी मोटी हो जाए। लोग जिंदगी भर ये पर्सन ऐसा बन जाए, ये पर्सन मेरा भाई, मेरा पिताजी, मेरा पति, मेरी पत्नी ऐसी हो जाए, ऐसी हो जाए। वैसे हो जाए तो बोनस है, मगर नहीं भी हो तो स्वीकार करो। जैसे उंगलियों को स्वीकार किया है ना, कभी कहते हो क्या अंगूठा इधर आ जाए, इस तरफ आ जाए? कहते नहीं, इसको रहने दो इधर ही, अपनी जगह पर सब सही है। तो सबको स्वीकार करो, पहला कदम। ये मुद्रा क्या है? आपको याद दिलाने के लिए, क्या मैंने ये स्वीकार किया। घर से बाहर निकले, कोई भी घटना देखी तो उसका दुख मना रहे हैं या स्वीकार कर पा रहे हैं? जो करने योग्य बातें हैं वो करोगे, मगर स्वीकार के साथ। स्वीकार के साथ आपके दोनों हाथ खुल जाते, अस्वीकार के साथ आपका एक हाथ पीछे बंद जाता है। तो स्वीकार के साथ कदम उठाएं। क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं? पहला कदम। दूसरा कदम, आपको महाअनुवाद करना सीखना है। बहुत ही मुख्य कदम, महाअनुवाद, MA सीखना है। तो इसको समझने के लिए पहले एक उदाहरण समझो। एक गांव में 2 मंदिर थे जिनमें शादियां होती थी। देखा गया कि एक मंदिर में जितनी भी शादियां हुई, बाद में सबका तलाक हुआ। तो जब उनको रियलाइज हुआ कि कौन से लोगों ने तलाक लिया है जिनकी शादी फला मंदिर में हुई थी, तो खोज की गई। जिनके तलाक हुए ना, कि तलाक का पहला विचार कब आया तुमको? लोगों से घटनाएं पूछी गई, किसी ने कहा इस वक्त, उससे जब पहली बार झगड़ा हुआ था हमारा, इस बात पर हुआ था। लोगों ने अपने अपने उदाहरण बताए। जब ये सर्वेक्षण करते करते आखिर पता क्या चला, जब शादी हो रही थी, सेहरा बांधा गया था। सिर पर सेहरा बांधा जाता है ना, जब सेहरा बांधा गया उसके बाद पहला विचार आया। उस सेहरे में ही गड़बड़ थी। उस सेहरे की जब दिशा बदल दी गई, जब वो सेहरा पहना, अब नए ढंग से पहनने लग गए, दिशा बदल दी, तो देखा तलाक होने बंद हो गए। तो जो सेहरा, सेहरे की दिशा तो दशहरा हो गया, सेहरे की दिशा बदली तो वो दशहरा हो गया। वो जो रावण के विचार आए पहली बार, वे बंद हो गए। तो क्या विचार आए उनको? उनसे जब पूछा गया, तो जब वो सेहरा पहना गया, तब विचार क्या आए कि जिस लड़की से शादी हो रही है तो बहुत काली है, दहेज में भी कुछ खास नहीं मिला है, बाराती ज्यादा सुंदर है। अब ऐसे विचार चल रहे हैं उसके अंदर। और लड़की का मामा तो बदमाश लगता है। पहले विचार नहीं आए थे, वो सेहरा पहना तो ये विचार शुरू हो गए, और सेहरे की दिशा बदली तो सब बदल गया। तो ये उदाहरण से क्या समझना है कि जब भी आपके अंदर विचार आता है, नकारात्मक विचार, तो तुरंत आपको उसका अनुवाद करना है। अनुवाद यानी ट्रांसलेट, महाअनुवाद। महाअनुवाद आप सीख गए तो आपको दुख होना बंद होगा। उदाहरण से समझो कि कौन सा विचार और अनुवाद कैसा। जो लोग कंप्यूटर जानते हैं उनको पता है कि जब वो टाइप करते स्पेलिंग गलत होती है तो क्या होता है, नीचे रेड लाइन आती है, स्पेल चेक। तो जब भी नकारात्मक विचार आए तो उसका स्पेल चेक करो, तुरंत उसका अनुवाद बदलो। उसको कहते हैं महाअनुवाद। क्योंकि महाअनुवाद नहीं किया तो क्या होता है, दुखद भावना आती है, नकारात्मक फीलिंग। और जब अनुवाद सही किया तो क्या होगा, सकारात्मक भाव, सकारात्मक
फीलिंग आएगी। वो फीलिंग आपको बताएगी कि आपका अनुवाद सही हुआ कि नहीं। जैसे उस इंसान के अंदर पहला विचार आया, अरे लड़की तो बहुत काली है, तो अनुवाद क्या करेगा, लेकिन दिल वाली है। अब क्या हुआ, ये अनुवाद हुआ। ये अनुवाद करते ही अगर आपको अच्छा फील हुआ तो समझ जाना आपने सही ट्रांसलेट किया। अगर अच्छी फीलिंग नहीं आई तो समझना अनुवाद ठीक से नहीं हुआ। एमए सीखना है हर एक को, महाअनुवादक बनना है। इंसान को विचार क्या आया कि दहेज में कुछ खास नहीं मिला, तो उसने अनुवाद क्या करेगा, वो आज नहीं मिला। खास नहीं मिला नहीं कहता, आज नहीं मिला। लड़की के भाग्य के साथ मेरे जीवन में बहुत कुछ आने वाला है। लड़की के साथ उसके विचारों की वजह से मेरे जीवन में बहुत कुछ आने वाला है। जैसे ये विचार आया तो क्या हुआ, वो नकारात्मक फीलिंग बंद हो गई। बाराती ज्यादा सुंदर है, अनुवाद क्या करेगा, अरे सुंदर है, सुंदर ही रहें, सुंदर है, सुंदर ही रहें। देखो, जो अनुवाद आप कर रहे हो वो आपके लिए है। हो सकता है कोई अनुवाद आपकी फीलिंग बदले, वही पंक्ति दूसरे को वह फीलिंग नहीं दे रही। जो आपके लिए है वो आपके लिए सही है। बच्चे ने पिताजी की बात नहीं मानी। पहले पिताजी सोचता था क्या बच्चा बिगड़ गया है, मगर उसने अनुवाद क्या किया, बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। तो हो सकता है ये कहने के साथ एक को रिजल्ट आए, एक को रिजल्ट ना आए, मगर आपको जिस विचार से रिजल्ट आएगी वो आपको करना है। एक इंसान जो उम्र में थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसको क्या विचार शुरू होते हैं, उम्र के साथ बहुत बीमारियां होती है, उम्र के साथ बीमारियां बढ़ती है, ऐसे विचार आते हैं ना। तो अब महाअनुवाद क्या होगा, महाअनुवाद ये होगा कि मैंने बड़ी उम्र के बूढ़े तंदुरुस्त देखे हैं और छोटी उम्र के बीमार नौजवान भी देखे हैं। इसका अर्थ स्वास्थ्य का उम्र से लेना देना नहीं है, स्वास्थ्य का उम्र से लेना देना नहीं है। अनुवाद हुआ तो क्या हुआ, वो जो विचार था कि अभी मेरी उम्र बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ेगी। आपको पता नहीं, ये पंक्तियां जब आप मान लेते हो उसका परिणाम आता है। आपके जीवन में बीमारियां क्यों आती, क्योंकि कहीं हम मानकर बैठे हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप को थी इसलिए मुझे होने ही वाला है, उम्र बढ़ रही है ना, अभी मेरे साथ ये होने ही वाला है। जिस चीज का आपको यकीन होता है उसके सबूत आपको मिलते हैं। तो अपना यकीन बदलो, महाअनुवाद करना सीखो। जब भी नकारात्मक विचार आए दिशा बदलो, सहरे की दिशा बदलो। जब मुद्रा इस तरह की तो क्या अर्थ है, एमए, एमए का अर्थ महाअनुवाद। पहला, क्या मैं ये स्वीकार कर सकता हूं, केबिन जब मुद्रा को चेंज किया तो क्या करना है, महाअनुवाद। महाअनुवाद में जब नकारात्मक विचार आए तुरंत बदलो। जैसे किसी इंसान को विचार आया कि ये मामा जो है बुरा इंसान दिख रहा है, जब भी किसी के लिए विचार आए ये बुरा इंसान है, अनुवाद क्या करोगे, ये बुरे इंसान का किरदार निभा रहा है, अच्छा रोल कर रहा है। डायरेक्टर को धन्यवाद, कैरेक्टर को शाबाश। डायरेक्टर को धन्यवाद, कैरेक्टर को शाबाश। अब ऐसा सोचते ही क्या होगा, नकारात्मक विचार का असर, तुरंत पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और याद रखना, ये पॉजिटिव फीलिंग आते ही आप बन जाते हो मैग्नेट, चुंबक। कौन सा चुंबक, जो सिर्फ खुशी ही अट्रैक्ट करेगा। जो आप चाहते हो वही आपके जीवन में आएगा, स्वास्थ्य, प्रेम, पैसा, परमेश्वर। आपको चुंबक बनने की कला सीखनी है। जब आप नकारात्मक विचारों को एंटरटेन करते हो आप पीतल बन जाते हो,
पीतल बनकर मत जियो, चुंबक बन जाओ, मैग्नेट बन जाओ। कैसे? महाअनुवाद करके। महाअनुवाद से भावना बदली, भाव बदले तो समझना कि सही अनुवाद हुआ। अगर भावना नहीं बदली तो समझ जाना अनुवाद ठीक से नहीं हुआ। वापस सोचो, नए ढंग से सोचो। जिस दिन आप ये कला सीख जाओगे, बहुत जल्द ही आप देखोगे कि सिर्फ खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आने लग जाएंगी। आपको महाअनुवाद सीखना है। पंक्तियों को बदलो। एक इंसान कह रहा है ईश्वर को, मुझे ये सब वस्तुएं दो, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सब वस्तुएं दो ताकि मैं खुशी से जीवन जी पाऊं। इसी को ही महाअनुवाद करोगे तो क्या होगा? हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन दो जिससे जो मुझे मिला है उसको मैं खुशी से देख पाऊं, जो मुझे मिला है उसी को खुशी से इस्तेमाल कर पाऊं। महाअनुवाद हो गया। तुरंत आपको भी फीलिंग आ रही ना इस वक्त भी? जैसे ही पंक्ति बदली, फीलिंग बदल गई। एक पर्सन कहता है अरे ये मेरी हार है। महाअनुवाद करोगे तो क्या कहोगे? जीत की शुरुआत है। महाअनुवाद के कई उदाहरण। जब भी मन के टेंशन है तो कहना इंटेंशन है। टेंशन नहीं, इंटेंशन। इंटेंशन यानी संकल्प। इंटेंशन लेना है, भावना लेनी है, तो शब्द बदलते ही सब कुछ बदलते जाएगा। आपको क्या करना है? मुद्रा को बदलना है। तो मुद्रा, उसको उल्टा करेंगे यानी घुमाएंगे, दिशा बदलेंगे। सहरा, दिशा, दशहरा। दशहरा आया तो रावण की मौत होती है। ये विचार क्या है? नकारात्मक। रावण के विचार, 10 चेहरे, रावण के 10 चेहरे। तो उस गांव की समस्या तो सुलझ गई। आपकी भी समस्या सुलझनी चाहिए, विलीन होनी चाहिए। उसके लिए महाअनुवाद आपको सिखाया गया है। यस, हैप्पी थॉट्स। तो बड़े सुंदर संदेश से हमने सरशी से आज के 2 पासवर्ड लिए हैं। तो पहला क्या है? KVN यानी कोई बात नहीं, स्वीकार करना है आपसे। और दूसरा पासवर्ड क्या है? MA यानी महाअनुवाद करना है। तो ये उसकी मुद्रा है। पहले स्वीकार करेंगे और फिर उसे महाअनुवाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है? बड़ा सिंपल है। महाअनुवाद जैसा थोड़ा सा हार्ड शब्द लग सकता है, लेकिन आज के इसमें आप एफर्मेशंस वगैरह देखते होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस है, मॉर्निंग एफर्मेशन, जॉब एफर्मेशन, ये वो। तो इसका एक्चुअली हम यहाँ पर जो बता रहे हैं तो वो क्या है कि हम अपने हिसाब से अपनी जो सिचुएशन है उसे कस्टमाइज अपने खुद के महाअनुवाद कैसे कर सकते हैं, तो ये कला यहाँ पर हम सिखाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो लेकिन रूल क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर ये है कि इम्प्लीमेंट हमें करना है। आप जितना इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपको याद आएगा, वो आप यूज कर पाएंगे जब एक्चुअल सिचुएशन यहाँ पर आने वाली है। तो पासवर्ड इसी के लिए कहा है। आपने देखा है क्या कि मोबाइल का, अपने स्मार्टफोन जो भी रहता है आपका, उसका पासवर्ड अभी कभी भूलते हैं क्या? नहीं भूलते। जो भी पैटर्न है या कोड है, तो आजकल तो फिंगरप्रिंट आ गए, लेकिन फिर भी एक कोड लगता है, तो वो भूलते हैं क्या? क्योंकि वो मोबाइल वाले भी वहां पर फॉरगेट पासवर्ड करके देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये डेली यूज होने वाला है, तो ये कभी भूलने ही नहीं वाले। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हम जीमेल का देखें या नेट बैंकिंग का देखें, तो हम बार बार वो पासवर्ड भूलते रहते हैं, फिर फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे और वापस हम वो पासवर्ड नया डालते हैं। तो यही है कि बेसिक साइंस है कि हमें कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंटेशन उसको करना है। ठीक है, तो सभी रेडी है उसके लिए? तो शेयर करना है किसी को, तो यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन है, तो वो यूज कर सकते हैं कि कुछ हमें अगर समझ में आ रहा है क्या है, कुछ क्लिक होता है, अचानक से यूरेका होता है, तो हैंड रेज का ऑप्शन करेंगे और शेयर कर सकते हैं कि जो भी समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन है कुछ, तो जरूर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक विचारों का खेल है। तो निगेटिव विचार से क्या होता है? खुशी दूर भगती है। और अच्छे खुश विचार रखेंगे हम तो हमेशा क्या होता है? हम फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो आइए, खेल की बात हो ही रही है तो चलो हम एक खेल खेल लेते हैं, ताकि क्या है, थोड़ा और इंटरेक्शन बढ़े हमारा। तो रेडी है सभी खेलने के लिए? एक गेम छोटा सा हो जाए।
यस। तो गेम क्या है? सभी ने केबीसी देखा है, कौन बनेगा करोड़पति? तो हम यहाँ पर केबीसी नहीं खेलने वाले, हम यहाँ पर केबीएन खेलने वाले हैं। हाँ, केबीएन कोई बात नहीं। तो ये गेम क्या रहेगा, इसमें लाइफलाइन्स नहीं रहेंगी, लेकिन एक सेंटेंस आएगा आपके सामने, तो वो मोस्टली नेगेटिव रहेगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो उसे ब्रैकेट में डालना है, स्वीकार करना है और फिर उसका महाअनुवाद करना है। तो महाअनुवाद करने के लिए क्या है, हमें चैट बॉक्स अपना अभी से ओपन करके रखना है। ठीक है? फटाफट, फटाफट जैसे ही हमें जो भी याद आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करना है और महाअनुवाद में डालना है। ठीक है? कौन फटाफट करता है देखते हैं, चलो रेडी रहते हैं सभी। थोड़ा-सा एक्सरसाइज कर लेते हैं उंगली का, जो लैपटॉप पे है और जो मोबाइल पे है, उनके थंब काम में आएँगे। यस। तो मुझे थोड़ा-सा समय दीजिए, मैं प्रेज़ेंटेशन शुरू करता हूँ। यस। तो आपके सामने फर्स्ट पंक्ति है, मुझे क्रोध आ रहा है। तो इसका क्या महाअनुवाद करेंगे? 1 मिनट मुझे चैट बॉक्स ओपन करने दीजिए। टाइप करते हैं सभी। मैं शांत हूँ, गुड। केवीएन कोई बात नहीं, ओके। लेकिन महाअनुवाद करना है हमें। लेकिन चला जाएगा, ओके। और अच्छा-अच्छा आ रहे हैं। मुझे आनंद मिल रहा है, यस। मैं स्टेबल हूँ। मेरे क्रोध का किरदार निभा रहा हूँ, ओके। गुड, एक्ट एज़ इफ चल रहा है, यस। स्वीकार भाव आ रहा है, मैं शांत हूँ, लेकिन इस बात का मुझे पता चल रहा है, गुड। और ये तो थोड़ी देर के लिए है, यस। मुझे क्रोध से लेना-देना ही नहीं है, यस। मुझे गुस्से से गुस्सा करना है, ओह गुड। क्रिएटिव थिंकिंग है ये भी। मैंने अपने आप को भूल रहा हूँ, ओके। जो अच्छे-अच्छे ट्राई किए सभी ने। तो चलिए देखते हैं अल्टीमेट पंक्ति, कुछ नया रास्ता सोने ज़र है। कोई नया रास्ता निकलने वाला है, ओके। ऐसा मैं पकड़ता हूँ उसे। मुझ में स्वीकार भाव जागृत हो रहा है। यस, अभी आपने जो बताया वो भी 100% करेक्ट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो क्या होता है, जब भी क्रोध आता है तो क्या है, हमारी कोई तो इच्छा होती है, उसमें कुछ तो बाधा आती है, तो वो अस्वीकार होता है और उस वजह से क्या होता है, हमें क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो मुझे स्वीकार करना है। देखिए स्वीकार से क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस जाने वाला है पूरा अंदर से, है ना? एक हाथ जो बाँध कर हम सॉल्व कर रहे थे, अभी दोनों हाथ खुलने वाले हैं और जैसे दोनों हाथ खुलेंगे तो क्या है, महानुवाद करेंगे, पूरा पॉजिटिविटी के साथ हम उस चीज़ को ठीक से देख पाने वाले हैं। तो ये है मुझ में स्वीकार भाव जागृत हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे ना कि जो भी दोनों पासवर्ड है, वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, तो हमारी फीलिंग चेंज कर रहे हैं और जैसे फीलिंग चेंज होती है, तो हमारा रिस्पॉन्स बदल जाता है। क्रोध में आपने देखा होगा लोगों ने आज तक क्या-क्या करने गुजरे और बाद में पछताते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। वो सिचुएशन 2 मिनट का रहता है और उसमें क्या-क्या करने गुजरते हैं। तो ये ट्रेनिंग नहीं रहता है उनको। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लगता है डर, तो क्या होगा? यस, डर लग रहा है मुझे। स्वीकार करेंगे केबीएन कोई बात नहीं। चलो महाअनुवाद करते हैं। डर के आगे जीत है, वाह! क्या बात है। मैं निर्भय हूँ, अच्छा है। यस, मैं साहसी इंसान हूँ, ओके। गुस्सा बहुत चिल, चलो जस्ट चिल करो। ये बात करते हैं हम, यस, कोई बात नहीं। डर आ रहा है तो क्या, आने दो उसे। फियर इज टेम्पररी, गॉड इज विथ मी। यस, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो विल कैन टच मी। ऑल इज वेल, यस, रेडी टू फेस इट। यस, ये भी बहुत अच्छा है। ये डर आ रहा है तो आता ही है ना, बहुत सारे लोगों को आता है। फिर भी करो तो डरना है कार्य। बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, धन्यवाद। चलो आगे बढ़े फिर। इसका देख लेते हैं हम क्या है। तन मन में है ईश्वर का घर। हम जिसको भी मानते हैं, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो सुप्रीम पावर है हमारे जीवन में, जिसको हम बिलीव करते हैं, अगर मेरे अंदर तन में अगर उसका घर है तो मुझे किस चीज की फिक्र है, कौन सा डर मुझे छूने वाला है ना? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का सेंटेंस है, मैं तो हूं बेचारा, मुझे नहीं है किसी का सहारा। ओके।
दोहराया तो चला भी जाएगा। चलो, यस, अभी नया है। मैं तो हूँ बेचारा, बेचारा हूँ, स्वीकार है, बेचारा हूँ तो। मेरे साथ ईश्वर है। ओके, वन मैन आर्मी हूँ। क्या बात है। यस, और बेचारा पे सोच नहीं रहे क्या? ईश्वर का सहारा है। यस, मुझे है ईश्वर का, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। यस, मैं खुश हूं, मैं ईश्वर के सानिध्य में हूं, हिम्मत नहीं टूटती है मेरी, आई एम स्ट्रांग। यस, चलो ये कला सीख रहे दिख रहा है मुझे अभी, बढ़िया। तो यहाँ पर आ रहा है, मैं हूं रब का प्यारा, है ना? अगर रब ही मुझे प्यार करता है तो किस चीज की फिक्र है। फिर आगे है, मुझे कोई बीमारी न छू जाए। ये 2 सालों में बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग हो बैठा है कोविड की वजह से, डरने लगे हैं लोग, थोड़ा भी कुछ हो जाता है तो क्या आएगा स्वास्थ्य से रिलेटेड? मैं हूं स्वस्थ, जबरदस्त, और क्या आ सकता है? मस्त, मन स्वस्थ है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगे। यस, मैं बीमारी को हरा रहा हूं, इससे मेरे इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रही है, मुझे समझ में आ रहा है ना? मी छाना है, कोई बात नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। यस, मैं निरोगी हूं, आई एम हेल्दी, हेल्दीनेस इज माय डिवाइन प्लान, मैं निरोगी हूँ। यस, तो यहाँ पर देखते हैं, मैं संपूर्ण स्वास्थ्य से लबालब भरा हुआ हूँ, मेरा स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य मेरा जीवन का अधिकार है। यस, बढ़िया। तो आगे, मेरे पास हमेशा कम पैसे रहते हैं, कितना भी आता है तो हमें लगता है कभी कभी कम आ गया, कम कम कम, तो क्या हो सकता है फटाफट? कम पैसे है, सफिशियंट है। यस, जितना भी है सफिशियंट है, मैं मैनेज करने की कला सीखता हूँ, पता है मुझे कैसे करना है, और आ रहे हैं ना, बहुत सारे आ रहे हैं, मेरी आवश्यकताएं कम है। यस, भरपूर है, और जितनी जब जरूरत पड़ती है मेरे पास आता ही है, मैं राजा हूँ, भरपूर है। यस, ये एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, कि जितना मिल रहा है वो तो पहले उसमें खुश होना है हमें, फिर आगे और तो अट्रैक्ट करना ही है, इनफ है कि कमी नहीं बढ़ जाए, जितना है उतना काफी है। यस, गुड, बहुत बढ़िया। मैं समृद्धि का भंडार हूँ। यस, कुबेर का धन मेरे पास है, उसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, है ना? यस, चलो आगे का, मैं हमेशा फेल होता हूँ। यस, फेल यानी कि एग्जाम वाला ही फेल नहीं, हम जीवन की परीक्षा भी ले सकते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो हमें लगता है फेल हो गया मैं, कुछ चालू करते नहीं हो पाता है तो फेल हो गया, तो क्या लिखेंगे? फेल्यूर के बाद ही सक्सेस आता है। यस, यस, वो एक स्टेपिंग स्टोन है ना, आई लर्न फ्रॉम फेल्यूर, मैं सीखता हूँ, लेकिन उससे, हर फेल्यूर से सीखना है, स्टेपिंग स्टोन पे चढ़ के ऊपर जाना है आगे। और कौन कौन फेल नहीं हुआ है आज तक? जिसकी भी बायोग्राफी उठा के ले देख लो, हर एक का फेल्यूर आने की वजह से ही वो सक्सेस का महत्व जान पाए हैं। कोशिश जरूर करूंगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यस, सीखने के लिए मिलता है, मैं हर जीत का मजा लेता हूँ। बढ़िया, तो आइए देखते हैं, मैं जीवन की हर परीक्षा पास होता हूँ। बढ़िया, तो यहाँ के आगे थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे, अभी जीवन के जो 5 लेवल बताए हैं उस पे एक एक देख लेते हैं, ठीक है? मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मैं लबालब भरा हुआ हूं। अभी डायरेक्ट महानुवाद देखते हैं, हम मानसिक लेवल पे देखते हैं। मेरे अंदर हमेशा ईश्वरीय विचार संचार करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में आपको रिमाइंडर रहेगा, इससे आप और भी और बड़े बना सकते हैं, अच्छे अच्छे, और लगा सकते हैं अपने रूम में। सामाजिक में मेरे रिश्ते हमेशा मधुर रहते हैं। यस, और कुछ भी थोड़ा थोड़ा बहुत बिगड़ता है तो मैं उसकी कला जानता हूँ कि उसे वापस कैसे हमेशा की तरह अच्छे तरीके पे लाना है उसे। फिर आर्थिक पे मेरे पास जरूरत अनुसार सब कुछ भरपूर है, जितना भी लगता है वो मेरे पास आ ही जाता है। आध्यात्मिक में मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूँ। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में जीना, जो हम धीरे धीरे आगे सीखने ही वाले हैं। तो ये कुछ हमारा गेम था,
तो बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया सभी ने बहुत कुछ जाना है इसमें, तो धन्यवाद उसका। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने वही जानी कि स्वीकार करना है और महानुवाद में बदल देंगे तो फीलिंग हमारी चेंज होने वाली है, ठीक है? तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि हमें बाहर नहीं चेंज करना है, हमें हमेशा अंदर चेंज करना है। तो आगे का एक छोटा-सा संदेश है, खुशी क्या होती है? कौन से टाइप की होती है? ये ज़रा सर ने एक 4-5 मिनट में बताया है, वो बहुत छोटा-सा संदेश है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसे सुनते हैं और फिर कुछ शेयर करेंगे, ठीक है? प्यारे सत्य के खोजियों, अब सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। हर खुशी प्राप्त करने के बाद इंसान सोचता है इससे भी बड़ी खुशी हो सकती थी। जब मिली नहीं थी लग रहा था यही मिल जाए तो बस। विद्यार्थी कहता है एग्जाम्स खत्म हो जाए बस, फिर खुशी ही खुशी है। प्रमोशन मिल जाए, लॉटरी लग जाए, लड़की की शादी हो जाए, सिर्फ ये हो जाए तो फिर खुशी ही खुशी है। मगर वह हो जाने के बाद कुछ और उससे आगे है, ऐसा आभास होता है। शहर में जब समारोह हुआ इस बात का कि शहर के सबसे बूढ़े इंसान को बुलाया गया उसका सम्मान करने के लिए, सबसे बूढ़े इंसान को बुलाया गया शहर के, और वो लेट पहुंचा। लेट आने का कारण पूछा गया तो उसने कहा दरअसल अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। तब पता चला उसके आगे भी कोई और है, लगा यही सबसे बूढ़ा है और उसका पिताजी भी है। हर खुशी का कोई पिताजी है। तो क्या कभी हम अंतिम खुशी तक नहीं पहुंच पाएंगे? क्या कोई अंतिम खुशी है भी? और वो पाए भी तो तुरंत पा सकते हैं क्या? इंसान 4 तरह की खुशियों में उलझा हुआ है जिससे उसे बाहर आना है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये 4 खुशियां हैं और इन चारों के बीच में उसे पहुंचना है, केंद्र पर पहुंचना है, सेंटर पर पहुंचना है। तो 4 खुशियां क्या है ये समझ लें पहले। उत्तर दिशा में है उत्तेजना वाली खुशी, उत्तर की तरफ उत्तेजन खुशी, एक्साइटमेंट। जब एक्साइटमेंट होती है और हर एक को अलग अलग बातों से उत्तेजना होती है। कुछ लोगों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे बड़ी उत्तेजना है। सुबह न्यूज़ पढ़ा, न्यूज़ का अर्थ ही क्या? NEWS यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो उत्तर की तरफ है उत्तेजना वाली खुशी, एक ऐसा न्यूज़ वो उसको एक्साइट करता है, अरे ऐसा हुआ आज, पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ, शहर में ऐसा हुआ, एक बूढ़े इंसान का सम्मान किया गया, लेट पहुंचा। कोई तो न्यूज़ हो जो एक्साइट करे, उत्तेजना दे। नया साल एक्साइटमेंट है, दिवाली आ रही है, एक्साइटमेंट है। पहली तरह की खुशी में लोग उत्तेजना में उलझते हैं और हर एक की उत्तेजना अलग है। कोई रेस कोर्स में जाकर ही वो उत्तेजना महसूस करता है,
अगर नहीं गया 2 दिन तो बहुत बोर महसूस होता है, क्योंकि उत्तेजना का दूसरा पहलू क्या है? बोर्डम। अब त्योहार खत्म हो गया, लोग बोर महसूस कर रहे हैं, फिर एक नया त्योहार आएगा, फिर से एक्साइटमेंट होगी, फिर वो खत्म हो जाए, फिर एक पार्टी का बंदोबस्त करेंगे। त्योहार नहीं आ रहा है जल्दी तो लोग कहते चलो कोई तो पार्टी अरेंज करो, 4 मित्र बोले कुछ तो पार्टी, कुछ तो हो, कुछ तो पिकनिक पे जाए, कुछ तो करो, खुशी मिले, क्योंकि डल महसूस हो रहा है। उत्तर वाली खुशी इस तरह की है कि एक्साइटमेंट हो। क्रिकेट मैच की आखिरी सीन चल रही है तो कैसी एक्साइटमेंट है। किसी के लिए हॉरर शो चल रहा है, डरावनी फिल्म चल रही है, सस्पेंस सीन चल रही है, तो वो उसके लिए उत्तेजना है। वो हमेशा इंतजार करता है ऐसी कब आ रही फिल्म कि हम देखें। तो हर एक के लिए उत्तेजना अलग है, मगर वो जानते नहीं इस उत्तेजना की वजह से वो बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को वो आदत पड़ती जाती है, और वो आदत पड़ गई तो बिना एक्साइटमेंट के इंसान जी नहीं पाता, सुसाइड तक कर लेता है कि जीवन में कुछ रहा नहीं, नो एक्साइटमेंट। तो उत्तर वाली खुशी मुक्ति पानी है, इन चारों खुशियों से मुक्ति पानी है। तो समझ लें पहले कि इन चारों के बीच में कौन सी खुशी है जो हमें प्राप्त करनी है। दक्षिण में है द्वितीय खुशी, द्वितीय यानी सेकंड हैंड। जैसे लोग सेकंड हैंड चीजें लेकर आते हैं ना मार्केट से, वैसे ही ये खुशी है, सेकंड हैंड हैप्पीनेस। सेकंड हैंड हैप्पीनेस यानी किसी को चिढ़ाकर, किसी को सताकर आनंद लिया जाता है। किसी को काला कहा, किसी को ठिंगना कहा, किसी को मोटा कहा, किसी को चश्मिश कहा, किसी को क्या, किसी को क्या। कॉलेज में देखोगे 4 विद्यार्थी मिले नहीं कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं और उनको लगता है यही खुशी है। बिना किसी का मजाक उड़ाए वो बैठ ही नहीं पाते, इस तरह की खुशी में वो उलझ जाते हैं। सेकंड हैंड हैप्पीनेस, दूसरों को परेशान करके चिढ़ाकर लोग खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। पति पत्नी जा रहे और पति ने एक बंदर को देखकर कहा बीवी को, देखो तुम्हारा रिश्तेदार, देखो तुम्हारा रिश्तेदार। अब उसको चढ़ाना है, मुंह चढ़ाना है, उसको गुस्सा आएगा, मजा आएगा, खुशी होगी, तो बीवी को कहता देखो तुम्हारा रिश्तेदार। बीवी भी कहती है हाँ रिश्तेदार तो है मगर शादी के बाद हुआ है। तो ये इसको चिढ़ा रहा है और उसको चिढ़ा रहा है, ये चलते रहता है। तो ये सेकंड हैंड हैप्पीनेस है, ये दक्षिण वाली हैप्पीनेस है। उत्तर से तो मुक्त होना है, दक्षिण से भी मुक्त होना है, क्योंकि असली खुशी नहीं है, इसलिए ही इंसान छीन रहा है खुशी को दूसरों से, किसी और को परेशान करके छीन रहा है, क्योंकि बिना खुशी के वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करता है। और हर इंसान को शक्ति चाहिए, एनर्जेटिक महसूस करना चाहता है। तो दूसरी खुशी से भी बचे, सेकंड हैंड हैप्पीनेस। तीसरी खुशी जो है पूरब वाली पुरानी खुशी, सबसे पुरानी पूरब वाली खुशी, वो क्या है कि एक इंसान बस से जा रहा है और कंडक्टर नजदीक आने से पहले उसका स्टॉप आ गया तो वो उतर गया, बड़ा खुश है, अरे आज तो 3 रुपए बच गए, आज तो मजा आ गया। थिएटर में गए थे पिक्चर देखने और एक टिकट निकाली, टिकट देने वाले ने गलती से 2 टिकट दे दी, अरे बहुत मजा आ गया, फ्री में पिक्चर भी देख लिया, एक टिकट ब्लैक में भी बेच ली, वड़ा पाव भी खाया, मजा आ गया। तो ये उसे पता नहीं कि वो जो मनी ब्लॉक डाल रहा है
उसे तो लगा 3 रुपए बच गए, 3 रुपए बच गए, मगर उसे पता नहीं कि 3 रुपए बचाने के चक्कर में तुम्हारे कितने रुक गए जो तुम्हारे पास आ रहे थे। 3 रुके कि 300 रुके कि 3000 रुके कि 30,000 रुके, उसे तो पता ही नहीं। अज्ञान में इंसान पुरानी खुशी में अटकता है। फिर अंत में आती पश्चिम वाली। पश्चिम के लोग किस तरह की खुशी, वो प्लस करना चाहते, प्लस हर चीज में, और क्या प्लस करें। टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते क्या प्लस हो, क्या खाएं। टीवी तो देख रहे हैं, वो तो एक खुशी है ही है, साथ में कुछ और भी कुछ खाएं, दिस प्लस दिस, उनके लिए वो हैप्पीनेस है। और वो अभी भारत देश में भी शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए प्लस वाली खुशी क्या है, संडे हो प्लस अप्पू घर जाने मिले। ये दोनों कॉम्बिनेशन बढ़िया कॉम्बिनेशन है। यंगस्टर्स के लिए उनका फेवरेट फिल्म स्टार हो और पहला दिन पहला शो हो फ्राइडे का, तो ये प्लस, ये तो उनके लिए प्लस वाली खुशी है। ये तो मिल रहा है, इसमें कुछ और जोड़ें। वो बिजनेसमैन है, रात को आया तो उसके लिए वही खुशी है कि वो विस्की लेकर बैठे और उसके साथ काजू चिवड़ा लेकर रखे, दिस प्लस दिस, वही उनकी हैप्पीनेस है। और कोई हैप्पीनेस वो जानते नहीं। दिन भर परेशान होकर लौटे जब, हाउसवाइफ के लिए क्या है कि उपहार मिले और वो भी सोने का हो, तो दिस प्लस दिस बहुत बढ़िया है। और आम सभी लोगों का क्या देखा गया, टीवी और उसके सामने खाना खाने को मिल रहा है, तो अधिकांश लोगों की ये हैप्पीनेस है। इसके साथ ये मिले तो खुशी है। पश्चिम देश से जो आई हुई आदतें हैं, उसमें ये जोड़े, उसमें वो जोड़े, तो ये 4 तरह की खुशियाँ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर उत्तेजना वाली, दक्षिण द्वितीय यानी सेकंड हैंड हैप्पीनेस, पूर्व पुरानी जो पैसों को बढ़ाने से ही मिलती है ऐसी मान्यता, और पश्चिमी यानी प्लस वाली खुशी। अभी थॉट्स, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा अपने एनालिसिस करेंगे खुद का कि हम कौन से खुशी में फंसते हैं बहुत बार। तो जरा देखते हैं, अपने लाइफ में थोड़ी नजर डालते हैं। खुद का ही करना है, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि हम सोचने लगते हैं, अरे हाँ ये फला वाला पर्सन ना इस खुशी में अटकता है, इसे उत्तेजना पसंद है, इसे ये, मेरे फैमिली मेंबर्स में भी हम एनालिसिस करते हैं। तो खुद का करना है। तेज ज्ञान फाउंडेशन में हमेशा जो भी चीज बताई जाएगी अपने लिए अप्लाई करनी है। नॉर्थ वेस्ट, वाह गुड। नॉर्थ, ऑल, यस। कपट मुक्ता से भी शेयर कर रहे हैं, यस। कभी ना कुछ होते ही रहता है ना। तो चैट बॉक्स का भी यूज करें, और किसी को अनम्यूट करके बात करनी है तो जरूर बात कर सकते हैं, खुल के शेयर करना है। क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पर अलग अलग एज के पार्टिसिपेंट्स हैं, अलग अलग कोई पोस्ट के भी रह सकते हैं। लेकिन क्या है ना, जब सीखना होता है ना तो उसकी एज नहीं रहती। ठीक है, सीखना रहेगा तो हमें बच्चा बनकर ही सीखना होता है। बच्चे देखे ना आपने, सबसे ज्यादा फास्ट सीखते हैं। जितनी कम उम्र होती है उतना वो ज्यादा फास्ट सीखता है, क्योंकि क्या है कि उसके कुछ भी प्री डिसाइडेड अंदर कुछ रहता नहीं है, तो जो है वो फटाफट सीख लेता है। और जो भी रहेगा तो बात कर लेता है ना। हम जब भी बच्चों के प्रोग्राम्स लेते हैं ना, इतने सारे हैंड रेज रहते हैं कि यार किसको दो और किसको नहीं। और जब बड़ों के रहते हैं तो चैट तो आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जरा बात भी करें, बताए क्या अनुभव है आपके, क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वीडियो तो एटलीस्ट ऑन कर सकते हैं और अपना स्माइल दिखा सकते हैं। हमें क्या करना है, डेली स्माइल की गोली खाते रहनी है इस प्रोग्राम में, ताकि क्या है कि बाहर में भी जाएंगे हम बाद में तो स्माइल करते रहे, याद आते रहे। स्माइल की गोली खानी यानी क्या करना है, बस स्माइल करना है, और क्या करना है। इससे क्या होता है कि एक हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हम हंसते रहे, खेलते रहे, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो चैट में क्या क्या डाला है, किसी की वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ का यानी क्या कि उत्तेजना, सभी ने देखा कि उत्तेजना बहुत अलग अलग चीजों से आती है। तो वो हो सकता है किसी को पार्टी करने से, किसी को कुछ खाने से आती है। फिर नीचे जो डाउन वाला बताया, तो वो क्या था,
जो नकली खुशी, दूसरों को आनंद, दूसरों का कुछ चिढ़ा के वगैरह आनंद आता है। फिर ईस्ट वाली यानी कौन सी बताई शशि ने, कि जिसमें क्या है कि कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हमें मिल जाती है तो उससे हमें खुशी होती है, डुप्लीकेट खुशी वाली। जैसे वो कंडक्टर का एग्ज़ाम्पल बताया, बस का एग्ज़ाम्पल बताया। और प्लस वाली खुशी तो बहुत बार हमने भी देखी रहेगी कि आजकल तो ये फ़ॉर्मूले चलते ही हैं। वीकेंड्स पे चलते हैं या फिर हम कुछ प्लान बनाते हैं कहीं तो जाने का, तो यहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। तो ये वाली खुशी तो बहुत चलती है ना? तो यस, सभी ने चैट कर दिया? एनालिसिस हो गया सभी का? यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि खुशी 2 टाइप की होती है, ये समझ लेते हैं कि एक टेम्पररी खुशी होती है और एक परमानेंट खुशी होती है। इसे और थोड़ा-सा टॉपिक को डेप्थ में हम जान रहे हैं खुशी के। तो टेम्पररी खुशी यानी कैसे होती है? कि इसमें हम जानेंगे कि किसी वस्तु से जो खुशी मिलती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये टेम्पररी खुशी है। कुछ हम खरीद लेते हैं, कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, घर खरीद लिया या कहीं हम मॉल में जाके शॉपिंग भी करके आए, तो या फिर कुछ ऑनलाइन से कुछ ऑर्डर भी कर दिया, तो आने तक भी हमें बहुत एक्साइटमेंट रहती है ना? तो क्या है कि टेम्पररी है, जैसे ही वो चीज़ आ जाएगी, उस दिन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे धीरे-धीरे वक़्त गुज़रेगा, तो क्या है वो खुशी कम-कम होते जाएगी। आप देख लीजिए ना, अभी आपके आज के घर में जो-जो वस्तु है, अभी आज उतनी खुशी देती है क्या जिस दिन वो पहले दिन लाई थी? तो नहीं देती है ना? क्योंकि वो पुरानी हो गई है अभी। अभी कुछ तो नई इच्छा आ गई। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी है। फिर कभी प्लान्स बनते हैं, कहीं पिकनिक को जाएँगे, है ना? कोई नया होटल खुला है, वहाँ पर कुछ तो नया किसी ने बताया है कि बहुत अच्छा मिलता है, तो चलो वो खाते हैं या फिर पार्टी करते हैं। तो ये क्या है, सब टेम्परेरी के अंदर आता है। किसी को कोई पर्सन पसंद है, तो उसको लाइकिंग है, तो उसी वही चाहिए मुझे। तो ये भी बाद में आप देखेंगे कि वो खुशी चली गई। तो ये सब टेम्परेरी खुशी है। तो शशि ने बताते-बताते एक वाक्य भी बताया कि ऐसी कोई खुशी है क्या, जो बढ़ती ही जाती है? तो वो जो खुशी है, वो जो खोज कर रहे हैं हम, इस यात्रा में हम निकल पड़े हैं। तो हमने उसकी शुरुआत तो की है, महाआसमानी परम ज्ञान शिविर जो रहता है, उसमें ये यात्रा खत्म होती है, जिसमें और बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये सब चीज़ें बताई जाती है। लेकिन इस वर्कशॉप में भी हमें जो भी कंटेंट मिलेगा, टूल्स मिलने वाले हैं, पासवर्ड्स मिलने वाले हैं, तो जिनको भी आप समझेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसे एप्लाई अगर करेंगे, तो क्या है, आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने ही वाला है। ठीक है? तो हमें क्या करना है? एप्लाई करना है। और जैसे कि बताया गया कि होम चैलेंजेस जो भी दिए जाएँगे, उन्हें हमें करना है। अभी होम चैलेंजेस यानी ऐसा नहीं कि भई अलग से टाइम निकाल के बैठो आप 1 डेढ़ घंटा करो होमवर्क जैसा, तो वैसा नहीं। आप चलते-फिरते जो भी घटनाएँ हो रही है, उसी के साथ आपको करना है। बस एक चीज़ करनी होगी कि हमें अवेयरनेस रखना होगा कि अरे हाँ, मुझे होमवर्क करना है, इतना तो अवेयरनेस होना चाहिए। मैंने कुछ सुना है, तो मुझे उसका कुछ एप्लीकेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो ये ज़रूर होने ही वाला है, ठीक है? तो एंड में हम थोड़ा-सा रिवीजन पीपीटी देखने वाले हैं, उसमें हम ये भी जानेंगे कि क्या-क्या हमें एक्शन प्लान है आज का, ठीक है? तो आइए फिर हमने 2 पासवर्ड समझे हैं, आगे भी और 2 पासवर्ड है, उसे हम समझ लेते हैं। और उससे हम समझने वाले कि जब भी हमें दुःख आता है, अनचाही बातें होती हैं, तो हमें तब क्या करना है? क्यों होती है ये? खुशी क्यों जाती है? ये भी हम समझ लेते हैं उससे, ठीक है? और फिर कुछ बात करेंगे, शेयर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सातवीं पॉइंट, क्या करना है? दुख का रिपीट ऑर्डर देना बंद करो। दुख का रिपीट ऑर्डर। रिपीट ऑर्डर का अर्थ क्या है? हम कोई चीज पसंद करते हैं, होटल में जाते खाना खाते, पसंद आया तो वेटर को कहते ये और लाओ। ये और लाओ का अर्थ क्या है? रिपीट ऑर्डर। दुख का रिपीट ऑर्डर देना बंद करो। कैसे देते हैं हम रिपीट ऑर्डर? जब भी आप दुख पर ध्यान करते हैं, जब भी आप दुख पर सोचते रहते, तो आप दुख का ऑर्डर दे रहे, रिपीट ऑर्डर, कि आगे भी वही आए। ये ध्यान की ट्रेनिंग है। वर्तमान में जो भी घटना आपके साथ हो रही हो, अपने आप से पूछना ध्यान किस पर है? दुख पर ध्यान है तो आप रिपीट ऑर्डर दे रहे हो कि आगे भी यही आए। और जब आप
खुशी पर ध्यान दे रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आप कौन सा ऑर्डर दे रहे हो भविष्य के लिए? खुशी का ऑर्डर दे रहे हो आप। इतना भी आप सीख गए कि दुख का रिपीट ऑर्डर नहीं दे। अभी दुख आया है, ठीक है, वो पुराना कोई ऑर्डर दिया होगा, मगर इस वक्त मुझे ये गलती नहीं करनी, इसका रिपीट ऑर्डर नहीं देना है। रिपीट ऑर्डर बंद किया तो भविष्य तो आप देखोगे खुशियों भरा होगा। सिर्फ वर्तमान में ये गलती बंद करो। 7वीं पॉइंट, रिपीट ऑर्डर देना बंद करो। जब आप दुख में खुश नहीं होते तो आप रिपीट ऑर्डर दे रहे हो, आगे भी दुख ही लाओगे। जब आप दुख में खुश होना शुरू करोगे, आगे आप खुशी का ही ऑर्डर दे रहे हो, आगे खुशी ही आने वाली है। 9वीं पॉइंट, खुशंग करें। खुशंग, खुशंग का अर्थ खुश लोगों के साथ रहें। कुसंग होता है कुसंग, कुसंग से मिलती कच्ची खुशी, खुशंग से मिलती है सच्ची खुशी। खुशंग यानी दूसरों के गुण देखें, खुश लोगों के साथ रहें। गुण ज्ञान रहस्य है ये, गुणगान रहस्य है ये। परदोष जब करते हो आप, दूसरों का दोष देखते हो, तो आप कुसंग कर रहे हो। कुसंग में न रहें, खुशंग में रहें। देखो ये इंसान के साथ ही संभव है। करेले के साथ आम के पेड़ को लगाओ तो आम कभी करेला नहीं बनता, मगर इंसान, बुरे इंसान के साथ रखो वो बुरा बन जाता है। इंसान को ही आजादी है, जिसके साथ रहेगा वैसा बन जाएगा। इसलिए आज आप यहां पर आए हो उसी आजादी को ध्यान में रखते हुए कि हम कहां जाएं, किसका संग करें, तो आज यहां उपस्थित हो। क्योंकि ये इंसान को ही आजादी है, किसके साथ रहे और वैसा बन जाए। किसी जानवर को आजादी नहीं है कि बंदर शेर के साथ रहे और शेर बन जाए। बंदर बंदर ही रहेगा, करेला करेला ही रहेगा, आम आम रहेगा। ये आम बात थी। खास बात क्या है? इंसान के साथ, इंसान जिसके साथ रहेगा वैसा बन जाएगा। खुशंग करो, खुश लोगों के साथ रहो, तो 9th पॉइंट आपको समझ में आएगी। तो हम क्या करेंगे? आंख बंद करके मनन करने वाले हैं, ऑनेस्ट मनन करेंगे कि आज मेरे जीवन में जो भी है, तो मैंने कौन से रिपीट ऑर्डर दिए हैं। इसमें जो अच्छे ऑर्डर से अच्छी चीजें आई है तो वो तो है ही, लेकिन कुछ चीजें हमें दुख दे रही है। जैसे कि कुछ लोगों ने पोल में शेयर किया था कि थोड़ा सा दुख की फीलिंग है अंदर अभी, तो किस ऑर्डर से आई रहेगी, क्योंकि हर चीज हमारा ऑर्डर है, ये लॉ है। हमारे अंदर से जो भी शब्द निकल रहे हैं, ब्रेन से जो भी विचार आ रहा है, वो एक ऑर्डर बनता है और प्रार्थना बनती है, और वो कुदरत उसे सही मानती है। वो ये नहीं देखती कि ये सही है या गलत है, वो भेज देती है आपको, आपने जो मांगा है। तो जरूर देखते हैं कौन से रिपीट ऑर्डर दिए हैं। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, तो हमेशा होता है तो और आएगा। तो ये रिपीट ऑर्डर हमें बंद करना है। कैसे बंद करेंगे? तो आज से अब तक हो रहा था, अभी से नहीं होगा, महानुवाद कर देंगे। कभी किसी पर्सन को देख के बार बार इमोशंस आते हैं, तो क्या है, बार बार वही रिपीट ऑर्डर जाता है, तो वैसी ही चीजें आती रहती है। वापस फिर दुख की फीलिंग्स आती रहती है, डर की फीलिंग्स आती रहती है। लाइफ में देखिए कई रिपीट ऑर्डर कहाँ है। कुछ हम चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, तो कौन से फीलिंग में है हम? हमने कुछ चेंज किया है क्या जो डेली कर रहे हैं उससे, ताकि रिजल्ट आए? नहीं तो वही एक्शंस रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वही आएगा जो अब तक आ रहा है। होटल में कैसे होता है, हम रोटी मांगते हैं, वापस रिपीट ऑर्डर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है जीवन में?
अभी का जीवन मेरा अब तक जो ऑर्डर दिए हैं उस वजह से है। तो अब से मैं कौन से ऑर्डर देने वाला हूँ? अभी मैं अवेयरनेस में कुछ चीजें सीख रहा हूँ, तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। और खुशंग के साथ रहना है तो जरा वो भी याद करते हैं, कौन कौन है हमारे आजू बाजू में जो ऐसे हमेशा खुश रहते हैं, सही रीजन से खुश रहते हैं, ये देखिए। नहीं तो कुछ ना कुछ गलत चीजें करते रहते हैं, पार्टियां करते रहेंगे, उस वजह से अगर कुछ टेम्पररी वाली खुशी रहेगी तो उससे अच्छा है वहां नहीं जाएंगे। जितनी हमारी चेतना है वही अच्छी है, तो वो देखते हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पर लिमिटेड समय है, तो स्टॉप करते हैं अपना मनन। तो क्या मनन हुआ, कोई शेयर करना चाहेगा, चैट बॉक्स में डालना चाहेगा, लिखेंगे कैसा हुआ, कुछ रिपीट ऑर्डर समझ में आए, कुछ अवेयरनेस में आया, तो हम क्या करेंगे, होम चैलेंज में भी डालने वाले हैं। जो भी कपट मुक्त शेयरिंग हमने समझा है, दिन भर में हम कुछ करने वाले हैं, तो वो भी हम उसमें डालने वाले हैं। ठीक है, यस। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा पासवर्ड हमने, तीसरा पासवर्ड जो था वो था रिपीट ऑर्डर नहीं देना है, और चौथा पासवर्ड था कि खुशंग में रहना है। अभी इसमें हम में से ऐसा हो सकता है कि अरे ये सब चीजें ना मुझे समझ में नहीं आती, ज्यादा जमता नहीं है, ये सर ये जो टेक्निक्स वगैरह बता रहे, तो सिंपल क्या है, खुशंग के साथ रहोगा, है ना। तो जैसे ही आप उनके साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुशी आने ही वाली है आपके साथ। तो ऐसे संग हमें ढूंढना है। तो तेज ज्ञान फाउंडेशन में का ऐसा ही एक ग्रुप है, जैसे आप इस ग्रुप में आए हैं, आगे हम कम्युनिटी हमारी जो है उसमें भी ऐड होने वाले हैं। तो ये खुशंग का संघ है, यहाँ पर हर एक उच्च चेतना में रहता है। तो हम किसी को भी कभी कुछ होता है तो हम कॉल कर लेते हैं एक दूसरे को, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो एकदम हैप्पीनेस में आ जाते हैं तुरंत। तो किसी ना किसी की चेतना हाई होती है तो उसके साथ तुरंत हमारी बैलेंस हो जाता है। तो ऐसे ही हमें ढूंढना है कि कौन से लोग हैं, कौन से संगत है हमारे साथ, वो जरूर हम देखने वाले हैं। तो आज हमने जो पासवर्ड लिए है चार, तो क्या है, पांचों स्तरों पर इस्तेमाल हमें करना है, ताकि क्या हो, हमारा जीवन रिलैक्स होने वाला है। और जैसे ही हमारा जीवन रिलैक्स होगा, जितना हम खुश रहने वाले हैं, तो उतना हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है सक्सेस का, कि रिलैक्सेशन के साथ जाना है, खुशी के साथ जाना है, चेतना मेंटेन करनी है। और कल तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम जानने वाले, कि विचारों के कुछ नियम होते हैं, विचार नियम जानने वाले हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे जीवन को। तो कल का सेशन तो बिल्कुल हमें मिस नहीं करना है। ठीक है, तो आज का थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं शॉर्ट में, और फिर एक्शन प्लान भी जान लेंगे। तो हम शेयर करते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो खुशी पाने के कदम, पहला क्या है, कोई बात नहीं, स्वीकार हमें करना है। ठीक है, तो एक्शन भी बताए, मुद्रा भी बताई हमें। और मनन आश्रम पे आपने प्रेजेंटेशन देखा, तो उसमें वहां पर एक स्वीकार की मुद्रा रखी हुई है। तो वही पूरा अध्यात्म का एक्चुअली सार है, स्टार्ट टू एंड। वहां पर वही, और कोई भी मूर्ति नहीं है, बस स्वीकार की मुद्रा है। और हम जहां पर भी जाएंगे देखेंगे, तेज ज्ञान फाउंडेशन में स्वीकार की मुद्रा हर जगह होती है। तो इसका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमें लाइफ लॉन्ग करना है। ठीक है, फिर महाअनुवाद है। महाअनुवाद हमने अलग अलग महाअनुवाद भी समझे हैं कि कैसे करना है उसका। फिर हमने इसके साथ देखा कि शारीरिक है, मानसिक है, हर एक के साथ हमें आज प्रैक्टिस करनी है। अपने अपने महाअनुवाद अपने डायरी में लिखने हैं। ठीक है, फिर दुख का हम रिपीट ऑर्डर नहीं देने वाले हैं। ये कैसे है कि ऐसा हम जानबूझकर दुख का रिपीट ऑर्डर देते का ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है, हम बोलेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे अशांति नहीं चाहिए। तो क्या होता है ना, कुदरत कभी भी नहीं ये शब्द नहीं सुनती है। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या करना है कि उसे अलग वे से रिप्रेजेंट करना है। मुझे शांति चाहिए, पॉजिटिव वर्ड यूज करो, महाअनुवाद यूज करो। कभी भी मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं सुनना है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी नहीं इस शब्द को नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए ये एक रूल है, बेसिक रूल है कि हमें उसका अपोजिट वे से ट्रांसलेशन करना है, या फिर ताकि ये वर्ड यूज करना है। मुझे अशांति नहीं चाहिए, ताकि मेरा जीवन एकदम स्मूथ हो। तो ये ताकि वर्ड का इस्तेमाल एंड में करें, अगर हम स्टार्ट में निगेटिव पंक्ति यूज करने वाले हैं। अब ये लगेगा कि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा रिजल्ट ला सकती है, क्योंकि ये नियम है, लॉज है।
ठीक है? इस पे बहुत स्टडी हुई है, उसके बाद ये कुछ चीज़ें आपको क्रीम पार्ट यहाँ पर लेके हम आए हैं। तो इसे ऐसा ना समझे कि अरे कुछ तो बताया है तो ठीक है, समझा, नहीं तो नहीं समझा, नहीं लेंगे। तो जितना हम इसका मतलब मक्खन है ये, तो जितना इस्तेमाल करेंगे उतना लाइफ स्मूथ होने वाली है। तो आपके ऊपर है कि कितना आप इस्तेमाल उसका करने वाले हैं, ठीक है? तो खुशंग करना है, यस, वैसी चीज़ें हमें ढूँढनी है, ऐसे लोग ढूँढने हैं, वैसे साथ ढूँढना है लोगों का। अभी चैलेंज का पार्ट है, तो चलिए देखते हैं क्या चैलेंज है। ये आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आने वाला है। तो अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी खुद लेकर हर पल खुश रहना है। अभी आप कल जाएँगे, ऑफ़िस में जाएँगे, है ना? या फिर कुछ ऐसी घटनाएँ होगी तो तुरंत हमें पता चलेगा कहीं तो अस्वीकार हो रहा है, कुछ चीज़ें हो जाती है जैसे कि पानी गरम करने रखा, लाइट चली गई या फिर ट्रैफ़िक में अटक गए या फिर कुछ अभी आजकल मोबाइल के इसमें कोई नेट स्लो हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है ना, तो अस्वीकार होते रहता है बहुत बार। तो क्या करना है हमें? कोई बात नहीं, स्वीकार करेंगे, महानुवाद करेंगे और जितना हम ज़्यादा महानुवाद करेंगे अलग-अलग चीज़ों में तो उतना हम उसमें महारत हासिल करते जाएँगे। तो यस और ये कैसे है ना कि ये अभी बताया गया है तो अभी प्रैक्टिस होती है। हम बाद में करेंगे कभी तो अभी नॉलेज लेकर रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, कपाट में रख देते हैं, बाद में कभी तो निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो करण की स्टोरी सुनी होगी आपने, है ना? महारथी करण। जब एक्चुअली सब उसकी ज़रूरत थी उसके नॉलेज की तब उसका उपयोग ही नहीं हुआ जीवन में। तो वैसा ही है कि हम जब उसका प्रैक्टिस करेंगे तो इतना अच्छे से करें कि जब ज़रूरत पड़ती है, तब वो हमें याद आए। ठीक है? कोई भी एक महाअनुवाद उसे लीजिए, स्ट्रॉन्ग हो जैसे कि किसी को शारीरिक स्तर पे ज़्यादा लग रहा है कि मेरा अभी पूरा बैलेंस नहीं है, तो उसको लेंगे, किसी को आर्थिक स्तर लग रहा है तो उसको लेंगे, उसके 10-15 महाअनुवाद लिख कर रखेंगे और उसे हम दोहराने वाले हैं। उसमें से एक स्ट्रॉन्ग वाला निकालेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा दिल को छूता है, तो उसे हम एक धुन में बिठा सकते हैं क्योंकि क्या है ना कि जिंगल्स जो रहती है, उसमें सबकॉन्शियस माइंड तुरंत पकड़ लेता है, तो उसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है? तो इतने सारे टेक्निक्स बताए बताए जा रहे हैं, आप भी उसमें अपने जोड़िए, शेयर कीजिए कल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं आप। फिर एक है कि कोई भी एक घटना में केबीएन का उपयोग हमें करना है, ठीक है? तो अभी बहुत सारी घटनाएँ भी अभी आपको शेयर की, तो ये कुछ बातें हैं। तो सभी को समझ में आ रहा है जो भी चीज़ें बताई जा रही है? अभी यहाँ पर कितने 6-7 वीडियोज़ ऑन है, इतना हमने बताया है तो बाकी जो भी मुझे इनकी चिंता नहीं है जिनके वीडियोज़ ऑफ है वो क्या कर रहे हैं पीछे, पता नहीं चल रहा है। यस, धन्यवाद बहुत सारे यहाँ पर जागरूक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने तुरंत चालू किया, धन्यवाद उसके लिए, अच्छा लगा। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारा डेली 7 बजे स्टार्ट होगा, तो सभी समय पर आएँ, 8:30 बजे हम उसे खत्म करेंगे, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको रिकॉर्डिंग की जिनको भी पॉसिबल नहीं है नहीं हुआ किसी कारणवश तो क्या करेंगे 1-2 घंटे में लिंक आती है रिकॉर्डिंग की तो उसको भी रिकॉर्डिंग को हम सुन सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हमें क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करने की कोशिश करनी है। तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ के साथ ऑफ़िशियली आज का हम सेशन खत्म करते हैं। जिनको भी अभी हम निकल सकते हैं जिनको जाना है लेकिन किसी को कुछ क्वेश्चन्स वगैरह रहेंगे तो हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। कुछ इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे तो। ठीक है? किसी को है कुछ सवाल? नहीं, अच्छा है। स्मार्ट ऑडियंस है, बढ़िया। और सिंपल चीज़ है ना सर जी इतने आसानी से बताते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है कुछ डाउट आने की। तो कल मिलेंगे हम विचार नियम सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। यस, स्माइल के साथ आना है सभी को। स्माइल की गोली और दिन भर खाते रहनी है। ओके? यस, थैंक यू। यस, प्रमोद जी ने स्माइल कर रहे हैं, चेतन जी स्माइल कर रहे हैं, धन्यवाद। राजीव जी, बड़ी अच्छी स्माइल है आपकी। यस, धन्यवाद। ओके, हैप्पी थॉट्स।